हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल S9K7 एजुकेशन में। दोस्तों, यह वीडियो त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट का तीसरा वीडियो है। अगर दोस्तों आप लोग इसका दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता है साइन ए का उल्टा साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है। इसके बारे में हम लोग ने जान लिए, साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है। तो देखिए दोस्तों, इसके उल्टा होने से एक फॉर्मूला बनता है। अगर दोस्तों हम लोग साइन ए गुना कोसेक ए कर दे तो इसको हल करने के बाद 1 आता है। अगर आपसे कोई पूछे साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है तो आपको बताना है 1। कैसे होता है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। ऐसे लिखिए, बात एक ही है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को पता है साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, और यहाँ पे गुना है तो गुना। उसके बाद हम लोगों को पता है कोसेक ए का फॉर्मूला होता है H/P। ये दोस्तों एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, तो 1 गुना 1 कितना आया 1। तो अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सबसे पहले दोस्तों इतना बात आपको याद रखना है, साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है और उल्टा होने के कारण इसका फॉर्मूला बन जाता है साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 हो जाता है, पहला फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, और कैसे 1 हो जाता है तो आपके सामने हमने बता दिया और आपको इसके बारे में मालूम हो गया कैसे होता है 1। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता चल गया साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, पहला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला पता चल गया। अब दोस्तों देखिए, इसी से हम 2 फॉर्मूला और ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन ए के गुना में कोसेक ए है, तो कोसेक ए इधर गुना में है। अगर हम इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 कोसेक ए। दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक इसी तरह
कोसेक ए बराबर भी निकाल सकते हैं। कोसेक ए के गुना में है साइन ए, और साइन ए को उधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा। वन बाय साइन ए। समझ गए दोस्तों? सबसे पहले हमने क्या जाना, साइन ए का उल्टा कोसेक ए, और इसके उल्टा होने से एक फॉर्मूला बनता है, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। और उसी फॉर्मूला से हम लोग साइन ए बराबर 1 बाय कोसेक ए और कोसेक ए बराबर 1 बाय साइन, ये दोनों फॉर्मूला ज्ञात किए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को 3 फॉर्मूला याद हो गया। ठीक इसी तरह कोस ए उल्टा होता है सेक ए का। कोस ए उल्टा होता है सेक ए का। तो दोस्तों जैसे इसको हम लोग किए वैसे ही इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1। अब कहिएगा इसका भी कैसे 1 आया। तो कोस ए का फॉर्मूला बी बाय एच गुना सेक ए का फॉर्मूला एच बाय बी। तो बी से बी एक बार में, एच से एच एक बार में, 1 गुना 1 बराबर 1। समझ गए दोस्तों? तो कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1। अब इसी से हम लोग 2 फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। कोस ए बराबर यदि हम निकालेंगे तो कोस ए बराबर 1 बाय सेक ए। ठीक इसी तरह सेक ए बराबर निकालेंगे तो कोस ए गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो सेक ए बराबर 1 बाय कोस ए। समझ गए दोस्तों? ठीक इसी तरह से हम लोग टेन और कोट का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को पता है टेन ए का उल्टा होता है कोट ए। टेन ए का उल्टा होता है कोट ए। तो ठीक इसी तरह टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1 हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला लगा के आप काटिएगा तो 1 आएगा। अब आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। इसी से हम लोग 2 फॉर्मूला निकाल लेंगे। टेन ए बराबर 1 बाय कोट ए, फिर कोट ए बराबर 1 बाय टेन ए। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।